हाउ टू बी फेथफुल इन अ मैरिज। आपने प्रतिज्ञा ले ली है और अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता बना ली है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में सभी विवाह के लगभग आधे तलाक में समाप्त हो जाते हैं और एक प्रमुख कारण वैवाहिक बेवफाई है। आप शादीशुदा हैं या एक प्रतिबद्ध रिश्ते में एक साथी हैं, वफादार होना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक वफादार जीवनसाथी या साथी होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप यह कर सकते हैं। एक एक दूसरे पर भरोसा करने पर सहमत हों। एक बार जब आप अपनी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, तो उस भरोसे को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आप दोनों ने हर तरह से एक दूसरे के प्रति वफादार रहने का संकल्प लिया है। अब एक दूसरे पर विश्वास करने और अपने साथी पर भरोसा करने का समय है। संदेह और संदेह एक पति या पत्नी को धोखा देने का कारण नहीं बनता है। लेकिन अगर एक पति या पत्नी इनमें से किसी को भी उच्च डिग्री प्रदर्शित करता है, तो यह रिश्ते के लिए परेशानी पैदा करता है। उचित सीमाएं निर्धारित करें और उनके भीतर रहें। यह आपके विश्वास को बढ़ाता है, और अब आप प्रत्येक उस सीमा के भीतर रहते हैं जिस पर आप सहमत हुए हैं। जितना अधिक समय आप पर भरोसा करेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा। आपका व्यवहार जल्दी ही आपके रिश्ते के बाकी हिस्सों के लिए टोन सेट कर देगा। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास विश्वास और विश्वास का स्वर सेट करते हैं और एक दूसरे को एक वास्तविक अर्थ देते हैं कि आपका रिश्ता ठोस और अडिग है, तो यह आपके लिए एक बड़ा आराम होगा और मुश्किल समय में आपकी मदद करेगा। यदि आप आज अपने आप को उसके भरोसे के लायक साबित करते हैं, तो 10 साल में अगर कोई आप पर कोई आरोप लगाता है, तो वह उसे खारिज कर देगा, यह जानकर कि आप कभी भी उसके साथ, उसके इतिहास के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। दूसरी ओर, यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आप अपने जीवनसाथी से पूरी तरह से भरोसा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपने उसके दिमाग में शक पैदा कर दिया है, और इसने उसे उसके असुरक्षित बना दिया है। इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी शक्ति, वास्तविक कार्यों के माध्यम से उसे दिखाने के लिए करें कि वे आप पर भरोसा कर सकें। 2. इस तथ्य को स्वीकार करें कि अब आप सिंगल नहीं हैं। नहीं, आप कृपया नहीं आ सकते हैं और कृपया जा सकते हैं, चाहे कितना भी रैंक हो। अब आपके पास अपने जीवनसाथी या साथी की जिम्मेदारी है, और जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करते हैं, उतने ही कम झगड़े और तर्क आपके पास होंगे। अभिनय के रूप में, यदि आप स्वतंत्र हैं और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, तो यह सुनिश्चित करेगा कि आप जल्द ही फिर से सिंगल होंगे। इसके बजाय अपने जीवनसाथी के प्रति अपने प्यार और अपने जीवनसाथी के प्रति अपने प्यार, अपनी प्रतिबद्धता और अपने प्रतिज्ञा को ध्यान में रखें। उदाहरण, यदि आप किसी बात पर सहमत हैं तो ठीक वैसा ही करें। इसे तब तक न बदले जब तक कि आवश्यक न हो, अधिमानतः उन परिस्थितियों के कारण जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है, तो कॉल करें और परिवर्तन के अपने पति को तुरंत सूचित करें, तब तक इंतजार न करें जब तक वह चिंतित या नाराज न हो। यद्यपि चेक इन या योजनाओं में परिवर्तन की रिपोर्ट आपको गलत तरीके से घेर सकती है, यह सीखें कि आपको कुछ चीजों का त्याग करना होगा यदि आप एक टीम के रूप में सफल होना चाहते हैं। याद रखें कि इससे आपके जीवनसाथी को आपके या उस पर भरोसा रखने में मदद मिलती है। अपने जीवनसाथी के प्रति जवाबदेह होने से आपको पास रखने में मदद मिलती है, और इससे निष्ठा और विश्वास कायम करने में मदद मिलती है। 3. समझे कि आपका जीवनसाथी आपको पट्टे पर रखने का प्रयास नहीं कर रहा है। यह केवल आपकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की बात है, और अपने पति को यह बताना है कि चिंता करना कब शुरू करना है। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी देखभाल की जाए या किसी और को जिम्मेदार ठहराया जाए, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। 4. हर समय अपनी शादी की अंगूठी पहने। ज्यादातर स्थितियों में रिंग को बंद करने से बचें, भले ही आपके दोस्त आपको बताएं। कुछ अपवाद हैं जब खेल खेलते हैं, बर्तन धोते हैं, या अगर यह क्षतिग्रस्त हो सकता है या आपको नौकरी पर चोट लग सकती है। इसे वापस सीधे पर रखना याद रखें। अपनी अंगूठी को छोड़कर अपने संग के बाहर हर किसी को एक स्पष्ट संकेत भेजता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप ले गए हैं, और ज्यादातर लोग अत्याचार से बेहतर जानते होंगे। यदि कोई आपकी अंगूठी के चिन्ह को देखने में विफल रहता है,
तो उसे उनके पास दिखाएं और सुनिश्चित करें कि उन्हें पता है कि इसका मतलब है कि आप वास्तव में शादीशुदा हैं और आपको बिल्कुल भी फ्लर्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आपकी अंगूठी पेश करते हुए और स्पष्ट रूप से कहा कि आप शादीशुदा हैं और खुशी से काम नहीं करते हैं, और वह व्यक्ति आपका पीछा करना जारी रखता है, यदि संभव हो तो उस व्यक्ति के साथ संपर्क बंद कर दें। यदि यह आपके भाई की पत्नी है, तो आपके पास ऐसा करने में कठिन समय हो सकता है, लेकिन समूहों से संपर्क सीमित रखें और उसके साथ कभी भी अकेले न रहें। यदि वह आपको परिवार के बाकी हिस्सों से अलग करने का प्रबंधन करती है, तो अपने आप को जल्दी से बाहर निकालें, कृपया यदि संभव हो, लेकिन यदि आवश्यक हो तो असभ्य। किसी भी मामले में बिल्कुल स्पष्ट हो। 5. जीवनसाथी के साथ अपनी घनिष्ठता का पोषण करें। यदि आप में से कोई भी अंतरंगता के साथ समस्याओं का सामना कर रहा है, तो इसके माध्यम से बात करें और पहले, बेहतर प्यार इशारों, गले, चुंबन और यौन संबंधों के माध्यम से अंतरंग होने के नाते आप दोनों बंधुआ रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ तक कि दैनिक मीठे नथिंग्स एक दूसरे के लिए फुसफुसाए और उन चीजों की प्रशंसा करें जो आप एक दूसरे के बारे में नियमित रूप से प्यार करते हैं। आग जलाने के तरीके और क्यों आप एक दूसरे के लिए सही मायने में जीवित थे की मूल यादों को बनाए रखने की गारंटी है। 6. जहाँ कोई समस्या नहीं है, वहाँ हलचल न करें। आपके जीवनसाथी की प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह देखने के लिए दुखदाई बातें करना एक बुरा विचार है। समस्या यह है कि छेड़खानी या अन्य लोगों को बहुत अधिक ध्यान देने के लिए अपने पति की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना आपकी ईमानदारी के बारे में संदेह का माहौल बनाता है और चिंता और अशांति का परिचय देता है। सिर्फ यह देखने के लिए कि वह क्या कहेगी या क्या नहीं करेगी। 7. अधर्म की उपस्थिति से भी बचें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके पास आने की कोशिश करता है और शायद जो आपके लिए आकर्षक है, तो घबराएं नहीं। बस कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और उस व्यक्ति से स्पष्ट रूप से कहते हैं। समझाएं कि आप अपनी शादी में बहुत खुश हैं और भटकने का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल उन शब्दों को कहें। फिर अपने आप को बहाना और कहीं जाना जहां आसपास अन्य लोग हैं। अपने आप को उस व्यक्ति द्वारा फिर से धोखा देने की अनुमति न दें। अपने आप को किसी भी ऐसी स्थिति में न पाएं जहां वासना की भी आसपास हो। जीवनसाथी के अलावा खुद को भी दूसरों के प्रति आकर्षित करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को इस तरह किसी के साथ अकेले रहने की अनुमति न दें और उसे देखने के लिए अपने रास्ते से बाहर न जाएं। दिवास्वप्न या ईमेल न करें, किसी और के साथ होने की धारणा का मनोरंजन न करें, जब तक कि यह केटी पेरी या रयान रेनॉल्ड्स की तरह कोई न हो। कोई अप्राप्य एक मूर्खतापूर्ण क्रश है, फिर भी आपको अपनी शादी के बंधन के लिए इस तरह क्रश पर नहीं देखना चाहिए। काम पर या किसी पार्टी में, यानी आपके साथ एक ही कमरे में, आपकी खुशहाल शादी के लिए खतरा है। एक भागने की योजना है। उदाहरण के लिए, विचार करें कि यदि कोई निश्चित व्यक्ति जो आपको आकर्षित करता है, वह आपके नज़दीक आता है, तो आप बाथरूम के लिए हेड करेंगे और फिर शायद लोगों का एक और समूह, या यहाँ तक कि घर भी। 8. किसी भी व्यक्ति को बताएं जो आपको उनके साथ एक उलझाव में फंसाने की कोशिश करता है, जिसकी आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। आधे दिल से मत देना, जी, मैं वास्तव में आपकी ओर आकर्षित हूँ, लेकिन मैंने शादी कर ली है, प्रतिक्रिया। यह एक गलत संदेश भेजता है, यह कहता है, यदि केवल मेरे बेवकूफ पति या पत्नी रास्ते में नहीं थे, तो आप और मैं हुक कर सकते थे। जिस किसी को भी आप जानते हैं कि वह शादीशुदा है और आप पर आने में कायम है, अगर वह सोचती है तो आपको अपने जीवनसाथी के साथ चलने में संकोच नहीं होगा। क्या मायने रखता है कि आप शादीशुदा हैं और आपकी प्रतिबद्धता अपने साथी या जीवनसाथी के प्रति है। अपने पैरों को सख्त रखें और संदेह या आशा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए दूर जाएं। उसे या उसे नीचे आसान करने के बारे में चिंता मत करो। जो लोग एक व्यक्ति को उनके साथ पूरी तरह से जानने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे व्यक्ति की शादी हो चुकी है, वे अक्सर बहुत दुखी लोग होते हैं और वे किसी और को खुश देखने की परवाह नहीं करते हैं। अपने आप से यह सवाल पूछें, उनके जीवन में कोई विशेष क्यों नहीं है।
अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे केवल खुश रहने के लिए खुश नहीं होते हैं। याद रखें कि यदि वे आपकी शादी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो वे आपके साथ पहनने के रोमांच के बाद घूमने नहीं जाएंगे। 9. अपने जीवनसाथी को अपने साथ ले जाएं। यदि आप जानते हैं कि आप ऐसी स्थिति में होंगे जहां आप उस व्यक्ति से बच नहीं सकते जो आपके पास आता रहता है, तो अपने जीवनसाथी को साथ ले जाएं। यह जानकर कि आपका साथी आपको देख रहा है, आपको कतार में रखेगा और उम्मीद है कि वह दूसरे व्यक्ति की ओर से कोई भी संदिग्ध काम करेगा। 10. स्थिति को छोड़ दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नौकरी है या दोस्तों का एक चक्र है। यदि आपने अपने हित में किसी को रोकने के लिए पूरी कोशिश की है, और इससे भी बदतर अगर आपने उन भावनाओं को वापस करना शुरू कर दिया है, तो आपको तुरंत स्थिति छोड़नी होगी। यदि यह काम से संबंधित है, तो या तो स्थानांतरण का अनुरोध करें या अनुरोध करें कि दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि यह आपकी शादी को खतरे में डाल रहा है। यदि यह दोस्तों का एक चक्र है, तो उन दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दे जहां आप इस व्यक्ति से मिलते रहते हैं। विलाप और शिकायत मत करो, याद रखें आपका लक्ष्य यह है कि 40वीं शादी की सालगिरह और परे। कोई नौकरी, कोई चूजा या दोस्त अहंकार बढ़ाने की कोई राशि उस पर आपके मौके को नष्ट करने के लायक नहीं है। याद रखें, खुशी के कुछ पल उस विशेष व्यक्ति के साथ जीवन भर खुशी को त्यागने के लायक नहीं हैं। एक घर पर रहना। अध्ययनों से पता चला है कि जो पुरुष धोखा देते हैं वे घर से दूर समय बिताना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ऑफिस में देर से काम करना, काम के बाद ड्रिंक्स के लिए बाहर जाना आदि। इस आदत को दूर करें, अपने साथ काम का घर लाएं, डायल इन पर अन्य काम करने वालों के साथ चर्चा करें, अपने ब्रॉडबैंड पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने के घंटों के बाद और अपने सहकर्मियों के बजाय अपने पति को रात के खाने के लिए बाहर ले जाएं। 12. अपने भविष्य के लिए एक साथ योजना बनाएं और इन योजनाओं को नियमित रूप से संशोधित करें। न केवल योजना सुनिश्चित करें, बल्कि उन रोमांचक और आश्चर्यजनक चीजों को भी करें जो आपने एक साथ योजना बनाई हैं। अब और फिर चीजों को हिलाएं और उन चीजों को करें जो आपने पहले नहीं की हैं। एक साथ ऐसी जगहों पर जाएं जो आपको रोमांचित करें और उत्साहित करें, एक साथ ऐसी चीजें करें जो आपको डराए और जगाएं और अप्रत्याशित व्यवहार, सैर और एक दूसरे के लिए यहाँ, वहाँ और हर जगह आश्चर्यचकित करें। जब बच्चे आते हैं तो अपने पति या पत्नी को नंबर 1 प्राथमिकता के रूप में रखना सुनिश्चित करें। आप अपने जीवनसाथी के प्रति अपने प्यार का त्याग किए बिना अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार कर सकते हैं। हमारी वर्तमान बाल केंद्रित संस्कृति में एक प्रवृत्ति रही है, आंशिक रूप से यह किसी के बचपन पर लटका देने के बारे में है, बच्चों के प्रेम जीवन से पहले बच्चों के हितों को रखने के लिए। यह असंतुलित है और हर किसी की सीमा को समाप्त कर देगा, इसमें शामिल छोटे बच्चे शामिल हैं। अपने बच्चों के लिए एक प्यार का रोल मॉडल बने, ताकि वे ऐसे माता पिता को देखें जिनका प्यार एक दूसरे से है और आपसी सम्मान सभी गंदे डायपर, बॉसी ट्वीन्स और कर्फ्यू ब्रेकिंग टीनेजर्स के लिए है। 13. संवाद। यदि आप ध्यान या योगदान की कमी के कारण धक्का महसूस कर रहे हैं, उन भावनाओं को अपने जीवनसाथी से संवाद करें। वे भी उसी तरह महसूस कर रहे होंगे और अधिकांश रिश्ते जिन्हें मैंने संचार की कमी के कारण अव्यवस्था में बदल दिया था, एक साथी दूसरे व्यक्ति में उनकी भावनाओं का समर्थन करेगा जो सुनेंगे। इससे एक गलत गलती हो सकती है जिसे बाद में काम करना होगा। यदि हम इस सब से एक साथ बच सकते हैं तो भटकाव की संभावना कम होगी। उदाहरण, आप सभी गृह कार्य कर रहे हैं और आपका जीवनसाथी योगदान नहीं दे रहा है। आपका जीवनसाथी आप में दिलचस्पी नहीं लेता है और जब आप ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं तो आपको धक्का लगता है। आपको लगता है कि आपका जीवनसाथी आपके साथ व्यवहार कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते के क्षेत्र में कुछ गायब है जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है। टिप्स। हमेशा याद रखें कि क्या आप अपने दूसरे आधे प्यार करते हैं। मीठी यादें भावनाओं को बांधती हैं। याद रखें कि आप अपने जीवनसाथी से प्यार करते हैं क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं और भले ही कोई एक पल के लिए बेहतर दिखता है, आपका पति आपको उन सभी छोटी चीजों के लिए वापस प्यार करता है जो आप करते हैं।
यदि आपके आसपास के अन्य लोग आपसे अन्य महिलाओं, पुरुषों के बारे में बात करते हैं, जो आपकी रुचि के हो सकते हैं, तो उन्हें बताएं कि आप वास्तव में उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवनसाथी के साथ बहुत खुश हैं और वह आपकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। यह उन्हें एक संदेश भेजेगा और वे आपको एक गलत विकल्प बनाने में प्रभावित करने की कोशिश करना बंद कर देंगे, जिससे आपका तलाक हो सकता है। याद रखें, आप उन लोगों के आसपास नहीं रहना चाहते जो विवाह की प्रतिज्ञा को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यह संभव है कि वे थिएटर हैं जो उन लोगों से घृणा और घृणा नहीं कर सकते जो अपने स्तर पर आपको नीचे लाने की मांग कर रहे हैं। गुस्सा न करें अगर आपको एहसास है कि कोई और आपके पति को आकर्षक लगता है, खासकर अगर आपका पति इसे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं करता है। इस तथ्य का आनंद लें कि वह आपके साथ घर आ रही है। आप दोनों ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपके लिए आकर्षक हैं और जो आपको लुभाते हैं, चाहे आप अपने जीवनसाथी से कितना भी प्यार करते हों। इन लोगों के साथ फ्लर्ट करना हानिरहित है, यह विश्वास करने में अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। इससे पहले कि आप इसे जान लें, आप तलाक की अदालत की अध्यक्षता करेंगे। आपका दायित्व है कि आप खुद को ऐसी परिस्थितियों से दूर करें। अपनी प्रतिज्ञाओं को याद रखें। एक बहाने के रूप में तलाक में 50% शादियां समाप्त नहीं होती हैं। यह 50% मैरिजेस है, मैरिड पीपल नहीं। जो लोग एक तलाक ले चुके हैं, वे सांख्यिकीय रूप से दूसरे के होने की संभावना रखते हैं, जिससे प्रतिशतता बढ़ जाती है। एक भी तलाक नहीं होने के लिए प्रतिबद्ध रहें, या यदि आप पहले से ही तलाकशुदा हैं, तो दूसरे के साथ नहीं होने के लिए प्रतिबद्ध रहें। बहुत कम समय में एक बेहतरीन शादी नहीं बनती। चुनौतियों की अपेक्षा करें और उनके साथ मिलकर काम करें। हमेशा एक दूसरे की मदद और सम्मान करें। एक साथ प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालें। यदि आप कभी भटका करते हैं, तो यह आपकी शादी के लिए एक गंभीर आघात है। आपको यह तय करना होगा कि अकेले अपने कब्र के लिए अपने गुप्त रहस्य को कबूल करें या ले जाएं। बहुत से लोग कुल ईमानदारी का पक्ष लेते हैं, लेकिन कुछ को लगता है कि कबूल करने वाला केवल धोखेबाज को उसके अपराध को अंजाम देने में मदद कर रहा है। आप जो भी तय करते हैं, वह आपके बारे में नहीं करता है। इस बारे में बनाएं कि आपकी शादी के लिए वास्तव में सबसे अच्छा क्या है। कभी कभी, विशेष रूप से अब आधुनिक युग में, साथी अन्य लोगों के साथ सीमाओं पर बातचीत कर सकते हैं। कई जोड़ों जीवन साथी जो एक दूसरे तक कि वे एक दूसरे के घर आने के रूप में अन्य लोगों को चुनने के लिए अनुमति देने के लिए है। स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अपनी सीमाओं पर चर्चा करें। चेतावनी, आपके जीवनसाथी के मन में संदेह और संदेह विश्वास और विश्वास को नष्ट और नष्ट कर देगा। हर कीमत पर उनसे बचे और उन परिस्थितियों में आने से बचे जो उन्हें पैदा करती हैं। यह मत भूलो कि एक अच्छी शादी से काम बनता है। यदि आप सच्चे आनंद के विचारों के साथ विवाह में प्रवेश करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अपने छोटे अंतर के तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है, और यदि वे दीर्घकालिक स्वीकार्य हैं। यह वास्तव में आपकी इच्छा को कम करने के लिए आने वाला है कि यह आपकी शादी को खुश रखने के लिए क्या हो सकता है। बड़े पैमाने पर बाधा बनने से पहले उन चीजों से निपटे जो आपके रिश्ते में काम नहीं कर रही हैं। और अपने पति या पत्नी के बारे में बात करते समय आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विचारों और शब्दों में कृपालु, असभ्य या अप्रिय होने से बचें। यदि आप इस तरह से महसूस करना शुरू करते हैं, तो जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके माध्यम से काम करने में मदद लें। अपने जीवनसाथी के प्रति अतीत की बेवफाई को विभाजित करने से आपकी शादी समाप्त होने का वास्तविक जोखिम होता है। यह आपके पति या पत्नी को भावनात्मक दर्द, आघात और उन मुद्दों पर भरोसा करने का कारण बन सकता है जो कभी खत्म नहीं हो सकते, चाहे वे आपको छोड़ दे या नहीं। इस बात पर विचार करें कि आप अपने जीवनसाथी को सही कारणों से बता रहे हैं या नहीं। अगर यह सिर्फ किसी अपराध बोध को शांत करने के लिए है, तो यह एक बहुत बुरा कारण है। यदि मामला लंबा हो गया है और आप इसे समाप्त करने के बाद से विश्वासयोग्य हैं,
लेकिन फिर भी दोषी महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आपको अपने जीवनसाथी को बताना चाहिए, तो आपको यह तय करना होगा कि आपके अपराध को स्वीकार करने या न करने के लायक है कि आप अपने पति या पत्नी को लाएंगे। कभी कभी एक व्यक्ति जो जीवनसाथी से सच्चा प्यार करता है उसके खिलाफ व्यभिचार करने के लिए वह कीमत चुकाता है कि उसे चुपचाप अपराध बोध के साथ जीना चाहिए। अपने जीवनसाथी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो।